हेलो गाइस, आज फिर आपके साथ एक नए टॉपिक हिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म, जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैन धर्म एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज इसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो रेडी हैं आप सब? हाउ इज़ द जोश चैम्पियंस? ओके, तो फिर शुरू करते हैं आज के अपने जैन धर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किसे कहते हैं? ऋषभ देव को। याद रखिए, जब भी कोई स्थापना या कुछ करते हैं हम तो ऋषि मुनियों से ही करवाते हैं, तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना कि जैन धर्म की जो स्थापना या संस्थापक है वो ऋषभ देव ने की थी। यही फर्स्ट तीर्थंकर भी जैन धर्म के माने जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? तो 24 नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। 24 नंबर के तीर्थंकर थे। 22 नंबर के कौन थे? नामीनाथ थे। और 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। कब हुआ था? 540 BC। 540 BC। चौथा क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। तो अभी आपको बताया कि सबसे पहले हम किन को बुलाते हैं? ऋषि लोगों को। ऋषि को बुलाएंगे तो ऋषि से याद रखना ऋषभ देव थे जैन धर्म के पहले तीर्थंकर। आज का अपना पांचवा क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कितने नंबर के तीर्थंकर थे? अभी आपको बताया 23 नंबर के पार्श्वनाथ थे। बढ़ते हैं आज के अपने छठे क्वेश्चन पे। जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न का अर्थ क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। ये जैन धर्म के त्रिरत्न का अर्थ है। आज का अपना सातवां क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक तप किया था? तो याद रखना 12 वर्षों तक तप किया था। इन्होंने गृह त्याग किया था। 23 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? अहिंसा। जैन धर्म में अहिंसा की बात कही गई है। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी और 468 BC में हुई थी। तो एक बार फिर से बताएंगे, इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 540 BC में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? अभी तक तो जैन धर्म के 24 ही तीर्थंकर हैं, जो भी 24 नंबर के अपने महावीर स्वामी जी थे। क्वेश्चन नंबर 11। जैन धर्म में मुनि को क्या कहा जाता है? मुनि को श्रमण कहा जाता है। जैन धर्म में मुनि को श्रमण कहा जाता है। सिद्ध शिला का संबंध किससे है? सिद्ध शिला जिस पे उन ज्ञान की उनकी प्राप्ति हुई तो वो है जैन धर्म। सिद्ध शिला का संबंध याद रखना जैन धर्म से है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। जैन धर्म के अनुसार आत्मा का लक्ष्य क्या था? जैन धर्म में आत्मा का लक्ष्य मोक्ष था। जैन धर्म में आत्मा की प्रधानता दी गई और आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति माना गया है। तो जैन धर्म में आत्मा का लक्ष्य मोक्ष था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जैन धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत भाषा में। जैन धर्म प्राकृत भाषा में। तो याद रखना जन 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 मतलब लोग प्राकृतिक हैं। तो या जल याद कर लो, जल जा बस याद रखो और उससे प्राकृति। तो जो जल है ये प्राकृति की देन है, तो बस यही याद रखो। जैन धर्म के ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं।
सप्तभंगी न्याय किस धर्म का दर्शन है? जैन धर्म का। सप्तभंगी न्याय किस धर्म का है? जैन धर्म का। जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसने संप्रदाय पूछा है कि जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय नहीं है। श्वेतांबर होता है जैन धर्म का प्रमुख संप्रदाय नहीं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, नहीं है उसने पूछा है। श्वेतांबर होता है, दिगंबर होता है, थेरवाद नहीं होता है। यही आपका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेतांबर मुनि किस वस्त्र को धारण करते थे? श्वेत से याद रखो श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर नग्न रहते थे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है। देखो, दिगंबर मुनि किस वस्त्र को धारण करते थे? तो ये निर्वस्त्र रहते थे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म में पूजा की जाने वाली प्रतिमा को क्या कहा जाता था? जैन धर्म में जो पूजा की जाती है वो तीर्थंकर की जाती है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसने लिखा? भद्रबाहु ने लिखा। जो जैन का ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसमें 24वें तीर्थंकर के बारे में लिखा बताया गया है, तो ये भद्रबाहु ने लिखा है। आज का अपना 21 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में व्रतों की संख्या कितनी होती है? 5। महाव्रत 5 होते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अहिंसा किस धर्म का मूल स्तंभ है? जैन धर्म का। जैसा अभी आपने कुछ आगे क्वेश्चन में पढ़ा, अहिंसा जैन धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 23, जैन धर्म में पाप से मुक्ति का उपाय है तपस्या। जैन धर्म में पाप से मुक्ति का उपाय है तपस्या। और वैसे भी तपस्या ही हर चीज़ की कुंजी है। अगर आज आप पढ़ाई करेंगे तो ये आपकी नौकरी के लिए तपस्या, आपके फ्यूचर की तपस्या, एक अच्छा फ्यूचर आप सिक्योर कर पाएंगे। तो तपस्या वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जैसा कि जैन धर्म में भी बताया गया, पाप से मुक्ति के लिए